परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज दोपहर 2:30 के आसपास बाबा जी और हजूर जी परौर पहुंच गए थे। आज बाबा जी के हेलीकॉप्टर उड़ान में क्या बड़ी दिक्कत आई, कौन सी रुकावट आई, जिस वजह से बाबा जी ने हेलीकॉप्टर से यात्रा करने का फैसला बदल दिया जी। हम आपको सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे जी। बाबा जी कैसे परौर पहुंचे और कैसे बाबा जी ने आज सुबह अचानक अपना फैसला बदल दिया जी। वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। संगत से मेरी विनती है आखिर तक बने रहना जी और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी। आइए शुरू से बात करते हैं कि आज क्या हुआ। आज शुक्रवार के दिन डेरा ब्यास में ऐसा अद्भुत नज़ारा देखने को मिला कि हर संगत का दिल आनंदित हो उठा। आज परौर भंडारे में एक बड़ी रुकावट आने वाली थी, लेकिन बाबा जी की अपार दया से सब कुछ सहजता से हो गया जी। बाबा जी ने अपने फैसले में अचानक बदलाव किया और सब कुछ उनकी मौत से संचलित होने लगा जी। बाबा जी ने साफ शब्दों में फरमाया कि अब ऐसे नहीं, इस तरह करो, और उन्होंने तुरंत निर्णय बदलकर सब कुछ व्यवस्थित कर दिया ताकि वे परौर सत्संग स्थल पर समय से पहुंच सके जी। हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इस समय परौर का मौसम कैसा है जी और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जी। पहले तो हर तरफ से यही सुनने को मिल रहा था कि बाबा जी परौर नहीं आएंगे। कोई कह रहा था बाबा जी अलग जगह जा रहे हैं, तो कोई कुछ कह रहा था। लेकिन ये भी सच है कि सतगुरु की महिमा को कौन जान सकता। हम सब ने शब्द सुना ही हैं, कौन जाने गुण तेरे सतगुरु, कौन जाने गुण तेरे। सच में संतों की महिमा को समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है। कोई कह रहा था बाबा जी डलहौजी जाएंगे, कोई कह रहा था हजूर जी अकेले परौर जाएंगे। हर तरफ तरह तरह की बातें हो रही थी, मगर आज बाबा जी ने अपने फैसले से हर खबर को गलत साबित कर दिया जी और दिखा दिया कि मौज तो सिर्फ बाबा जी की ही है। करीब 2:30 बजे बाबा जी और हजूर जी परौर पहुंच चुके थे जी। अब संभावना है कि बाबा जी शाम को संगत को परौर में पैदल दर्शन भी देंगे जी। सुबह बाबा जी को समय से निकलना था, लेकिन मौसम ने ऐसी करवट ली कि हिमाचल, पंजाब समेत चारों ओर मौसम खराब हो गया जी। परौर में मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसा कि आपने कई वीडियो में देखा भी होगा, और हमें भी लगातार संदेश मिल रहे थे कि परौर में मौसम बहुत खराब हो गया है। सुबह 8 बजे बाबा जी को डेरा छोड़ना था, लेकिन मौसम इतना खराब था कि हेलीकॉप्टर से जाने की संभावना बहुत कम हो गई थी जी। और सच तो ये है कि मालिक चाहे तो बारिश करवा दे, चाहे तो बादल हटा दे, लेकिन संत हमें मालिक की रज़ा में रहना सिखाते हैं जी। संतों के पास सब सिद्धियां होती हैं, लेकिन वे उनका दिखावा नहीं करते जी। बाबा जी ने 1.5 घंटे तक इंतज़ार किया कि बारिश रुक जाए, लेकिन मालिक को आज कुछ और ही मंजूर था जी। करीब 1.5 घंटे बाद एक बार फिर प्रयास किया गया कि शायद बाबा जी हेलीकॉप्टर से जा सके, लेकिन मौसम ने फिर अनुमति नहीं दी। पायलट साहब ने बताया कि ऐसे मौसम में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा। दिक्कत को देखते और समझते हुए बाबा जी ने करीब 9:15 बजे अचानक अपना फैसला बदलते हुए कहा, फटाफट गाड़ी तैयार करो, अब परौर सड़क मार्ग से चलेंगे। बाबा जी और हजूर जी लगभग 9:45 बजे डेरा ब्यास से रवाना हुए जी और दोपहर करीब 2:30 बजे परौर पहुंचे जी। जैसे ही ये खबर आज सोशल मीडिया पर आई कि बाबा जी परौर जा रहे हैं, तो संगत ने राहत की सांस ली जी, क्योंकि कल तक यही खबर आ रही थी कि बाबा जी परौर नहीं जा रहे। पिछले हफ्ते भर से संगत की निगाहें बाबा जी की राह देख रही थी जी। हजूर जी का तो निश्चित ही आना था, लेकिन बाबा जी को लेकर संशय बना हुआ था, जो सुबह बाबा जी के डेरा छोड़ते ही दूर हो गया जी।
बाबा जी आगे की सीट पर विराजमान थे जी और हजूर जी पीछे की सीट पर बैठे हुए थे जी। दोनों का स्वरूप इतना सुंदर लग रहा था कि आंखें ठहर सी गई। जैसे ही संगत को खबर मिली कि बाबा जी सड़क के रास्ते से आ रहे हैं, लोग जगह जगह रुककर बाबा जी के दर्शन करने लगे जी। जहां से भी बाबा जी की गाड़ी निकलती, वहां संगत हाथ जोड़कर श्रद्धा से खड़ी हो जाती जी। संगत की इस खुशी का कोई ठिकाना ना रहा कि खुद कुल मालिक परौर की धरती पर पधार रहे हैं जी। यही होती है संतों की मौज, वे जो चाहे कर सकते हैं। परौर पहुंचने वाली संगत बहुत ही सौभाग्यशाली है जी कि उन्हें हजूर जी और बाबा जी दोनों के दर्शन का अवसर मिलने जा रहा है जी। और जो संगत परौर आ रही है, उनसे भी यही प्रार्थना है कि मौसम की स्थिति का ध्यान रखिए जी। यहाँ दिन में हल्की गर्मी हो सकती है, लेकिन रात का मौसम बेहद ठंडा हो जाता है जी। बारिश लगातार हो रही है, इसीलिए छतरी, रेनकोट, स्वेटर, जैकेट जरूर साथ रखिए जी। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखिए जी, क्योंकि बारिश में भीगने या ठंड लगने से बीमार होने का खतरा बढ़ सकता है जी। संगत जी, कल यानी कि 19 तारीख को भी बाबा जी ने डेरे में कमाल कर दिया था जी। कल संगत ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन बाबा जी की मौज तो बाबा जी ही जाने। कल सुबह जब डेरे में सत्संग शुरू हुआ, तो सत्संग शुरू होने से 5 मिनट पहले बाबा जी स्टेज पर आ गए और साथ में हजूर जी भी थे। संगत को लगा कि शायद बाबा जी 5 मिनट में वापस चले जाएंगे, लेकिन कल बाबा जी की मौज कुछ और ही थी जी। बाबा जी ने पूरे 45 मिनट तक स्टेज पर बैठकर संगत पर दृष्टि डाली जी, और संगत ने भी खुलकर बाबा जी के दर्शन किए जी। और अब एक बार फिर बाबा जी की अपार दया से कल का दिन भी संगत के लिए बहुत विशेष रहने वाला है जी। कल बाबा जी स्वयं प्रौर में ओपन कार दर्शन देंगे जी और सत्संग में विराजमान भी होंगे जी। कल सुबह 10 बजे पाठी साहब सत्संग फरमाएंगे जी, जो कि 30 मिनट का होगा जी। उसके बाद बच्चों को बाबा जी के सामने शब्द गाने का मौका दिया जाएगा जी, जो भी लगभग 15 मिनट का होगा जी। उसके बाद बाबा जी और हजूर जी संगत के साथ सवाल जवाब करेंगे जी, और सवाल जवाब समापन के बाद बाबा जी और हजूर जी खुली कार में दर्शन देंगे जी। परसों रविवार को सत्संग कौन फरमाएंगे, हजूर जी या बाबा जी, ये उनकी अपनी मौज और इच्छा पर निर्भर करता है जी। परसों का सत्संग भी सुबह 10 बजे से शुरू होगा जी, और हजूर जी या बाबा जी लगभग 1.25 घंटे तक संगत को सत्संग की अमृतवाणी सुनाएंगे जी। इसीलिए ये सुनहरा अवसर किसी हाल में ना गंवाएं जी, और समय रहते परौर पहुंचने की पूरी कोशिश करें जी। परौर में संगत इस अवसर को पाने के लिए हमेशा बड़ी श्रद्धा से आती है जी। जब इस साल की शुरुआत में सत्संग कार्यक्रम का शेड्यूल आया था, तो उसमें परौर का नाम शामिल नहीं था जी। ये देखकर हिमाचल की संगत बहुत उदास हो गई थी, मगर बाबा जी को अपनी संगत की भावनाओं की पूरी खबर होती है जी। उन्होंने संगत का मन जान लिया, और फिर जब शेड्यूल अपडेट हुआ तो उसमें 22 जून की तारीख को परौर का कार्यक्रम जोड़ दिया गया जी। अब कल और परसों दोनों दिन परौर में सत्संग और दर्शन का आयोजन होगा जी। जहाँ तक आज के पैदल दर्शन की बात है, इसका पूरा विवरण आपको कल की वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा जी, और कल होने वाले सवाल जवाब भी हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे जी। इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी, ताकि हर नई जानकारी समय पर आप तक पहुंचती रहे जी। सच तो ये है कि घड़ी देखकर तो चैन मिल जाता है, लेकिन मन बार बार भटकता है। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो हर पल कहीं ना कहीं उलझा रहता है। लेकिन जब आत्मा को सच्चा सुकून मिलता है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता जी। अब बात करते हैं अगले हफ्ते डेरे में होने वाले भंडारे की जी।
भंडारे को लेकर भी एक बहुत अच्छी खबर आई है जी। रेलवे ने खास ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है जी। दिल्ली वाली ट्रेन की जानकारी तो हमने परसों वाले वीडियो में दे ही दी थी जी। अब हम आपको सहारनपुर वाली स्पेशल ट्रेन की जानकारी दे देते हैं जी। सहारनपुर से एक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। इस ट्रेन का नंबर 04565 है जी और जो 27 जून की रात 8:50 पर सहारनपुर जंक्शन से रवाना होगी जी और सुबह 5:15 तक ब्यास पहुंच जाएगी जी। वापसी में ये ट्रेन 29 जून को रात 8:20 बजे ब्यास से चलेगी और 3 बजे तक सहारनपुर पहुंच जाएगी जी। जो भी संगतजन इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं जी, वे अपने नज़दीकी सत्संग स्थल या सहारनपुर से संपर्क करके टिकट की जानकारी लेकर अपनी बुकिंग समय रहते करवा लीजिए। ये सब सुविधाएं बाबा जी और सद्गुरु की कृपा से ही हमें मिल रही है जी और ये सब हमारे भले के लिए ही किया जा रहा है जी। संगत जी, आइए अब इस वीडियो के आखिरी भाग में एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली साखी सुनते हैं जी। ये साखी उन माँ बाप के बहुत काम आएगी जिन्हें हर समय चिंता रहती है कि कहीं उनके बच्चे पूरी संगति में ना पड़ जाए या उनके बच्चों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। साथ संगत जी, सोचिए जरा कौन से माता पिता चाहेंगे कि उनका बच्चा बिगड़ जाए। हर माँ बाप यही अरमान रखते हैं कि उनका बच्चा अच्छी संगति में रहे, नेक बने और कभी गलत राह पर ना चले। हम जानते हैं कि आपकी भी यही भावना होगी जी। अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपके बच्चे सदाचारी बने और जीवन में कभी भटके नहीं, तो आज की ये सच्ची घटना आपके दिल को छू जाएगी जी और आपके बच्चों के भविष्य को संवारने में मदद करेगी जी। ये घटना उस समय की है जब बाबा जी ने गद्दी संभाली थी। एक बार बाबा जी सत्संग फरमा रहे थे और संगत में उनकी नज़र एक दंपति पर पड़ी थी जो अपने नन्हे से बच्चे को गोद में लिए बैठे थे। वो बच्चा मुश्किल से 6 महीने का रहा होगा। बाबा जी की दृष्टि जैसे ही उन पर पड़ी, उन्होंने देखा कि दोनों की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाबा जी तो अंतर्यामी हैं, सबके दिलों का हाल जानते ही है। फिर भी जब सत्संग समाप्त हुआ, बाबा जी ने अपने सेवादारों को भेजा और उन माता पिता को अपने पास बुलवाया। बाबा जी ने बेहद प्रेम से पूछा, बच्चों ये बताओ क्यों इतने व्याकुल हो, अपने दिल की बात बताओ। दोनों हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी इस बच्चे को हमने आपकी दया और अपनी अरदासों से शादी के 6 साल बाद पाया है। हालांकि हम लोग कुंडली आदि में विश्वास नहीं रखते, लेकिन बच्चे के दादा दादी ने जब इसके जन्म के बाद इसकी कुंडली दिखवाई तो पंडित ने कहा कि ये बच्चा 5 साल की उम्र तक तो ठीक रहेगा, लेकिन फिर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, या तो इसकी मृत्यु हो जाएगी या ये अपाहिज हो जाएगा। अगर किसी तरह बच भी गया तो गलत संगत में पड़कर बुरी राह पर चल पड़ेगा, चोरी करेगा, अपराध करेगा और जिंदगी जेल में गुजारेगा। ये कहते हुए दोनों फिर फूट फूट कर रोने लगे। बाबा जी ने पूछा, क्या पंडित ने कोई समाधान बताया? वो बोले, बाबा जी उसने तो साफ कहा कि ये इसके भाग्य में लिखा है, इसका कोई उपाय नहीं, कुंडली का लिखा कोई नहीं बदल सकता। फिर बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, सही कहा, पंडित ने सही कहा, सच्चे और ईमानदार पंडित बहुत कम होते हैं। ये सुनकर माता पिता और बेचैन हो गए। बाबा जी ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा, बच्चों परेशान मत हो, मालिक की रहमत से कोई खाली नहीं लौटता, बस हमें अपने अंदर विश्वास लाना है। हमारा मन साफ और सच्चा होना चाहिए। जब मन निर्मल हो जाता है तो मालिक की दया बरसने में देर नहीं लगती। बाबा जी ने फिर बड़े प्यार से समझाया, देखो जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं। उन्हें जैसा आकार दोगे
वो वैसे ही बनेंगे। बच्चों का मन शुद्ध और निर्मल होता है, इसीलिए मालिक उनकी सुनता भी जल्दी है। तुम इस बच्चे को मालिक के चरणों में अर्पण कर दो, इसे पूरी तरह मालिक को सौंप दो, फिर आगे मालिक की मर्जी। माता पिता ने कहा, बाबा जी हम तैयार हैं, आप बताएं हमें क्या करना होगा। बाबा जी ने कहा, जब भी सिमरन करो बच्चे को पास बिठा कर करो। अगर वो सो रहा हो तो उसे गोद में लेकर करो। अगर खेल रहा हो तो पास में कोई खिलौना दे दो, ताकि वो उसमें विवस्थ रहे और तुम सिमरन कर सको। पहले खुद सिमरन में दृढ़ता लाओ। रोज एक निश्चित समय पर सिमरन शुरू करो। बच्चे को शब्द और गुरबाणी सुनाओगे, ये उसके मन को और शुद्ध करेंगे। जब बच्चा 2 साल का हो जाए तो उसे अच्छे संस्कार सिखाना शुरू करो। मालिक की बात बताओ, सत्संगों की कहानियां सुनाओ। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसे सेवा में लगो, चाहे पौधों को पानी देने की सेवा हो या कोई और हल्की सेवा जो वो कर सके, वो सेवा उसको करने दो। और हर रोज मालिक से अरदास करो कि हे मेरे मालिक, तेरा धन्यवाद कि तूने हमें इतना प्यारा बच्चा दिया। ये तो तेरा ही बच्चा है, तू ही इसकी रक्षा कर। आज से ही इस नियम पर चलना शुरू करो, आगे सब मालिक की मौज पर छोड़ दो। माता पिता ने बाबा जी के वचन सिर मत्थे लगाए और वही करने लगे जैसा बाबा जी ने कहा था। रोज बच्चे को साथ बिठाकर सिमरन करते, उसे शब्द सुनाते और हर रोज मालिक से दया की अरदास करते। समय बीतता गया और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा जी। फिर वो समय आया जब बच्चे की किस्मत का लिखा सच होना था। 5 साल की उम्र में एक दिन वो खेलते खेलते घर के बाहर अचानक एक तेज रफ्तार स्कूटर से टकरा गया। सिर में गंभीर चोटें आईं, खून बहने लगा। माता पिता भागकर उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद हैरानी जताते हुए कहा, बच्चे के सिर में 1 इंच गहरी चोट है और वो चोट उसकी दाहिनी आंख के बिल्कुल पास लगी है। मगर चमत्कार देखिए कि आंख पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसा केस मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। इस तरह की चोट में आंख का बचना लगभग नामुमकिन होता है। संगत जी, जो किस्मत में लिखा था वो तो हुआ। 5 साल की उम्र में दुर्घटना हुई, लेकिन सद्गुरु की रहमत से जान भी बच गई और आंख भी सलामत रही। बच्चा अपाहिज होने से भी बच गया। भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, मगर सद्गुरु की कृपा से उसका बोझ जरूर हल्का हो जाता है। वो बच्चा ना अपाहिज हुआ, ना ही गलत संगत में पड़ा। सद्गुरु की रहमत से वो बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बना। उसने कभी शराब नहीं छुई, मांस नहीं खाया। बचपन से ही सत्संग और सेवा से ऐसा जुड़ा कि आज भी वो बच्चा बड़ा होने के बाद भी सेवा करता है जी, सत्संग पर जाता है जी। भजन, सिमरन, सेवा और सत्संग उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है जी। बाबा जी की एक सीख ने उस बच्चे की पूरी जिंदगी को बदल डाला जी। बाबा जी अक्सर फरमाते थे, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय अगर माँ सिमरन करे तो उसका असर बच्चे पर ज़रूर होता है। अगर उस वक्त ना कर सके तो जन्म के बाद तो सिमरन ज़रूर करे। बच्चों के कानों में शब्द और सत्संगों की आवाज़ पड़े तो उनके जीवन की दिशा बदल जाती है जी। सच्चे दिल से किया सिमरन बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाल देता है जी, या उसे इतना छोटा कर देता है कि हमें एहसास भी नहीं होता जी। संगत जी, सद्गुरु चाहे तो हमारे हिस्से की फांसी को एक सुई चुभने जितना तकलीफ में बदलकर उस कर्म को खत्म करवा सकते हैं जी। लेकिन सद्गुरु ऐसी अपार दया उन्हीं के ऊपर करते हैं जो खुद को गुरु के हवाले करके गुरु के हुक्म में जीवन जीते हैं जी। भजन सिमरन करते हैं जी, सेवा करते हैं जी। भजन सिमरन और सेवा मालिक की ऐसी रहमत है
कि ना जाने हमारे कितने बड़े बड़े कर्मों को जलाकर स्वाहा कर देती है जी, और हमें पता तक नहीं चलता। कभी कभी हमें छोटी मोटी चोट लग जाती है और उस समय हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमें तो मालिक का शुक्र करना चाहिए जी कि मालिक ने ना जाने कौन सा बड़ा दुख इस छोटी सी चोट को देकर खत्म करवा दिया जी। सेवा और सिमरन के बदले मालिक हमें जो दे देते हैं वो हमारी सोच और इच्छाओं से भी परे है जी। वहाँ तक सोचने का हमारा दायरा बहुत छोटा है जी। इसीलिए संगत जी, सेवा और सिमरन जारी रखो और सब कुछ बाबा जी पर छोड़ दो। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी से मेरी विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।